मायावती की एंट्री गहलोत के लिए बनेगी सिरदर्द, कैसे बीजेपी को सीधा फायदा, 40 सीटों पर असर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बसपा की एंट्री से कांग्रेस के सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं। पिछली बार 2018 में बसपा के 6 विधायक चुनाव जीते थे, जबकि 1 दर्जन सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे। राजस्थान लगभग 39 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सुरक्षित है। उन सभी सीटों पर बसपा का पूरा फोकस है। जिन सीटों पर कांग्रेस के नेताओं को टिकट नहीं मिला, वहाँ पर बसपा में शामिल हो रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में इस बार बसपा मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। सियासी जानकारों का कहना है कि मायावती और अशोक गहलोत की अदावत जग जाहिर है। मायावती सीएम गहलोत से नाराज है, क्योंकि लगातार 2 बार बसपा के विधायकों को तोड़ने में गहलोत सफल रहे। गत चुनाव में 6 विधायक बसपा के जीते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार मायावती खुद मैदान में है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वे राजस्थान के दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और जयपुर में बसपा के असर सबसे ज्यादा है। विधानसभा चुनाव 2018 में बीएसपी को इन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा सफलता मिली थी। इस बार मायावती का फोकस भी इन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा है। ऐसे में बसपा कांग्रेस के वोट बैंक में सबसे ज्यादा सेंध लगाएंगे। इस जिलों की 40 सीटों पर बसपा प्रत्याशी तो पार्टी के नाम पर आसानी से 10 से 15 हजार वोट मिल जाते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा, लेकिन बसपा तीसरी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बसपा का वोटर्स कांग्रेस का माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस को नुकसान पहुँचाना तय है। मायावती के निशाने पर इस बार गहलोत है। बीएसपी ने भी तुरंत ही टिकट देने की घोषणा कर दी। सियासी जानकारों का कहना है कि बसपा कई सीटों पर जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की स्थिति में है। बसपा ने इस बार किसी के साथ गठबंधन नहीं करने की घोषणा की। सभी 200 विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी।